हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। तो चलो ही चलो, अकाउंट्स के अंदर आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी उसी की ही सेकंड क्लास। उम्मीद करूँगा पहली क्लास सभी ने देख ली, बाकायदा देखी भी है, होमवर्क भी आप लोगों ने सबमिट करा दिया, बस एक दो को छोड़ के वही परंपरा अनुसार। खैर चलो जी, तो आज करते हैं बातों की शुरुआत। पिछली क्लास के अंदर मैंने बोला था वो जो ऊपर वाला कंटेंट था वो आप लोग कॉपी में लिख लेना, तो उम्मीद करूँगा ज़रूर अच्छे से लिख लिया होगा। आज की क्लास के अंदर उसी के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं हमें। अब जो इससे अगली क्लास होगी वो होगी आपकी लाइव क्लास। तो उस लाइव क्लास के अंदर मान के चलिए आज की क्लास के अंदर जो कंटेंट होगा उसकी रीजनिंग की मैं मेनली बात करूँगा कि हाँ, आज की क्लास में जो कंटेंट हम करेंगे वो आखिर क्यों कर रहे हैं हम। यानी पिछली क्लास के अंदर हमने लिख लिया था, ऊपर नोट कर लिया था कि गुडविल के रेस्पेक्ट में मेरी दो चीज़ें होंगी। कौन सी दो चीज़ें? एक तो मेरी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और एक मेरी गुडविल की राइटिंग ऑफ एंट्री। यानी कि कई बार मुझे गुडविल को रिटन ऑफ ख़त्म कर देना होता है। अब वही बात कि क्यों ख़त्म कर देना होता है ये मैं अगली लाइव क्लास के अंदर बात करूँगा। मगर हाँ, अब मुद्दा ये है कि दो चीज़ें हैं, एक तो है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री और एक है गुडविल की रिटर्न ऑफ एंट्री, यानी कि जब मुझे गुडविल को ख़त्म करना होता है। तो आज की क्लास के अंदर जो मेन कंसर्न है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये समझना कि ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे करना है। जो अगली लाइव क्लास होगी उसके अंदर हमारा पर्पज़ रहेगा कि ये ट्रीटमेंट हमने ऐसे क्यों किया। तो अगली क्लास क्यों, ये वाली क्लास क्या और कैसे। तो चलो ही चलो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले देखो, ये आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री ये तो हर बार करनी ही करनी है, हर बार होगी ही होगी, क्योंकि चेंज इन पीएसआर हुआ है, फर्म के अंदर रिलेशंस बदले हैं पार्टनर्स के, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी वो जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो हर बार पास होगी। लेकिन ये जो गुडविल रिटर्न ऑफ है भाई, रिटर्न ऑफ का मतलब ख़त्म कर देना। अब ख़त्म कर देने का मतलब अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड होगी आपकी बुक्स में, ऑलरेडी आपकी रिकॉर्डेड होगी आपकी बुक्स में, तभी तो रिटर्न ऑफ कर पाओगे। गुडविल आपका एक एसेट होता है, एसेट को ख़त्म करोगे तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? खुद सोचो, खुद सोचो, सोचो सोचो। गुडविल आपका एक एसेट होता है, अगर आपकी बुक्स में वो है तो वो विद डेबिट बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब गुडविल को अगर ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। इसलिए ही गुडविल को ख़त्म करने की एंट्री में गुडविल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि किसी भी एसेट को जब हम ख़त्म करते हैं, किसी भी एसेट को जब हम ख़त्म करते हैं, यानी कि किसी भी एसेट्स को जब हम फिनिश करते हैं, एसेट्स को डिलीट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो क्रेडिट करते हैं। हम जानते हैं 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो क्योंकि गायब करना हमारा पर्पज़ है। अब क्यों गायब करना है वो अगली क्लास में बात करेंगे। तो देखो, ये जो बाद वाली एंट्री है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हर बार पास नहीं होगी। ये एंट्री तब पास होगी जब आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल होगी। अगर ऑलरेडी गुडविल नहीं होगी, ये क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर ऑलरेडी गुडविल नहीं होगी तो नहीं होगी पास। तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट वाली। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एडजस्टमेंट वाली तो होगी, ये तो हर केस में होगी। सेकेंड एंट्री राइटिंग ऑफ की भी होगी। कब होगी? अगर ऑलरेडी अपीयर्ड होगी तो चलो ये चलो करते हैं बातों की शुरुआत। तो सबसे पहले हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं बातों की शुरुआत करूंगा। उम्मीद करूंगा आ जाएगी बात समझ में, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये वाली एंट्री है, ये आपकी ओल्ड पीएसआर यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पास होती है। और एक बार फिर कि क्यों होती है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चर्चा हम करेंगे ही अगले लाइव क्लास के अंदर। तो चलो करते हैं शुरू क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कह रहे हैं, XYZ पार्टनर्स हैं जिनका कि पहले रेशो था आपका कितना, 5:3:2। ओल्ड पीएसआर आपको दिया हुआ है। उन्होंने बाद में जाके डिसाइड किया कि हम इक्वली शेयर करेंगे। तो देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने सीख लिया था गेन और सेक्रीफाइस निकालना, तो उसी ही हिसाब से अगर हम गेन और सेक्रीफाइस सबसे पहले निकालें तो ओल्ड पीएसआर है मेरा 5:3:2, तो ये 5/10 बनेगा, तो ये 3/10 बनेगा और ये 2/10 बनेगा। क्योंकि आगे जाके इनका जो कि न्यू पीएसआर है वो आपका क्या है, वो आपका इक्वली है। तो यहाँ पे ये 1/3 आएगा, 1/3 आएगा और ये 1/3 आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव आएगा तो उसे हम सेक्रीफाइस कहेंगे, ये भी हमने पिछली ही क्लास में सीख लिया था। तो ज़रा देख लेते हैं जी, एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 10, 3, 5, 15। उम्मीद करूंगा एलसीएम लेना सभी को ही आता है। तो 5/30 ये क्या है, ये सेक्रीफाइस आया है। ये पहली पार्टी का क्या है, सेक्रीफाइस आया है। ऐसे ही दूसरी भी पार्टनर का निकाल लेंगे। 10, 3, 9, तो 10। तो माइनस के 1/30, तो माइनस की चीज़ों को तो मैं गेन कहता हूँ, माइनस की चीज़ों को तो मैं गेन कहता हूँ। ऐसे ही लास्ट वाला निकाल लेंगे 30, 10, 3, 3, 6 और ये 10, तो माइनस के
4/30 माइनस के 4/30 गेन आया है जी हमारा। चलो जी चलो, तो कौन गेन कर रहा है? वाई और जेड गेन कर रहे हैं और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो जी चलो, ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करते हैं कि इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी पार्टनरशिप डीड कहती है कि इन द इवेंट, अगर कभी ऐसा होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज होता है, तो उस सिचुएशन में गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट अ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यूएशन तो आपने सीखी हुई है, कैसे करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन? भाई गुडविल की वैल्यूएशन ये कह रहे हैं 2 ईयर परचेज, तो 2 ईयर परचेज का मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ की? एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया तो नहीं हुआ, लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ढेर सारा डेटा दिया हुआ है, 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है, तो निकाल लेंगे हम अपनी गुडविल। तो लो जी लो, पहले गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं अपना। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा, इन सारी की सारी फिगर को ऐड कर लो और लास्ट वाला क्योंकि लॉस है तो उसे माइनस कर लेना, ठीक है जी। मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कोई है तो है नहीं मेरे पास, तो ये इसे मैं 25 मान लेता हूँ। ये बना 1,10,000, 1,55,000, तो मेरे ख्याल से 2,25,000। एक बार फिर कर लेता हूँ, 8 7 1,55,000, तो 1 लाख तो 2 लाख, तो 2,25,000। हाँ जी, इन सारी ही फिगर का टोटल बनेगा 2,25,000। लास्ट वाले लॉस को माइनस कर लोगे आप लोग, ठीक है जी। और टोटल कितने हैं? टोटल है 5 साल, तो 5 साल से डिवाइड करके ये 5 4 जा 20 और अब ये 45,000, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेरा 45,000 आ गया। तो गुडविल की अमाउंट कितनी आ गई मेरी? 45,000 इंटू 2, यानी कि मेरी 90,000 रुपये। चलो जी चलो, ठीक है, गुडविल को हमने वैल्यू कर लिया, ठीक है। लिखा हुआ यू आर टू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल, कर ली है, पास जर्नल एंट्री। एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या कहीं भी लिखा है इन्होंने कि हाँ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन अ बुक्स? नहीं। ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स? नहीं। अगर लिखा होता तो राइट ऑफ करते। राइट ऑफ हम तब करते अगर लिखा होता ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन अ बुक्स, यानी बुक्स में भी ऑलरेडी है। अभी आएगा मेरे ख्याल से ऐसा ही का था कोई क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा कि बुक्स में भी ऑलरेडी है, तो उसे हम राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। मगर इस बार तो कुछ नहीं है, तो बस इस बार तो हमें क्या करना है? सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो पीसी क्या है? पार्टनर कैपिटल। पिछली बार अच्छे से सजा के मैंने लिख दिया, तो उम्मीद करूंगा लिख लिया होगा सब। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, यानी जो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, जो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करो। क्यों करो? अगली लाइव क्लास में बात करेंगे। जो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करो, जो जो गेन कर रहा है उसे डेबिट करो, जो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करो। यानी ज़्यादा कुछ नहीं, बड़ा आसान कायदे से तरीके से जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे हम, ठीक है जी। आप लोगों को भी बनाना है, ज़रूर बनाना है, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के साथ में ही काम करोगे, ऐसे घास नहीं काटनी है, ठीक है जी, सीधी सी बात है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिखोगे, एलएफ डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये मैं टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा, आपको तो लिखना है। तो खैर कौन कौन गेन कर रहा है? वाई और जेड गेन कर रहे हैं, तो डन जी डन। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन गेन कर रहा है? वाई गेन कर रहा है। और कौन गेन कर रहा है? जेड गेन कर रहा है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है, तो 2x कैपिटल अकाउंट। बस जी बस, बात खत्म। अब अगर बात करें अमाउंट कितनी आएगी, तो जो जितने से गेन कर रहा है, जो जितने से गेन कर रहा है उसे उतने से डेबिट करोगे, जो जितने से सेक्रीफाइस कर रहा है उसे उतने से ही क्रेडिट करोगे। यानी जो y है वो 1/30 से गेन कर रहा है, तो 1/30 इंटू ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसलिए इंटू में गुडविल की अमाउंट यानी कि 90,000। जो z है वो आपका 4/30 से गेन कर रहा है, तो 4/30 इंटू ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इंटू में गुडविल। अब x कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? x 5/30 से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 5/30 इंटू ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इंटू गुडविल यानी 90,000। तो डन जी डन, मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा मेरा 3,000 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12,000 रुपये, और अपना यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15,000 रुपये। बस बात खत्म हो गई। यहाँ नरेशन में हम लिख देंगे क्या? बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल हैज़ बीन मेड या बीन मेड। बस बात खत्म हो गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद में ज़रा आगे बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मनदीप, संदीप, अब्बास 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 दिया हुआ है, ठीक है। 1 अप्रैल से उन्होंने सोचा कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग बदल दें, इक्वली कर दें। तो वही जैसे यहाँ हमने ओल्ड माइनस न्यू करके निकाली है कैलकुलेशन गेन और सेक्रीफाइस की, तो आप भी निकाल लोगे इस बार। पार्टनरशिप डीड वही वाली बात कह रही है, बस इस बार कह रही है कि गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पूरे 1, 2, 3, 4, 5 सालों का डेटा दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल सेम वे में निकालोगे। इस क्वेश्चन में भी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला कि हाँ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड या ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन अ बुक्स जो आपको राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ी। तो इस बार भी सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम टू सेम 6 के पैटर्न पे ही होगा। तो उम्मीद करूंगा आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या क्वेश्चन नंबर 8 मैं कराऊंगा ना? बिल्कुल ना, मैं नहीं पसंद नहीं है मुझे कराना बिल्कुल भी, तुम ही लोग करोगे। तो ज़रा आराम से क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए ना तो बड़े आराम से आएगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 5:3:2। फ्यूचर में वो चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम लॉस को इक्वली शेयर करें। तो देखो सबसे पहले वही ओल्ड माइनस न्यू करके खुद सोचो ना, 5:3:2 और इक्वली। तो गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन तो यही आएगी मेरी 5/30, 1/30 और 4/30, जब दोनों में सेम ही है, यानी कि इस क्वेश्चन में भी यही है। तो ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन निकाल लोगे। अब बाद में कह रहे हैं ऑन दैट डेट, उसी ही डेट पर गुडविल अपीयर्ड इन अ बुक्स। आ गई ये बात जो इतनी देर से बोल रहा था ना कि है नहीं है नहीं है नहीं, आ गई ये बात। गुडविल अपीयर्ड इन अ बुक्स हमारी बुक्स में है, तो इसे हम क्या करेंगे? ख़त्म कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ये वाली एंट्री पास कर देंगे। आगे, बट इट वाज रिवैल्यूड, पसंद नहीं आई हमें वो 12,000 रुपये की गुडविल। सीए के ऑफिस में गए, किसी प्रोफेशनल के ऑफिस में गए, एक्चुरियल के ऑफिस में गए और वहाँ से गुडविल को रिवैल्यू करा के आए हैं और वो पाई गई कितनी? 30,000 रुपये की। यानी एक बात बताओ, पहले कितनी थी? 12,000 की, जो हमने राइट ऑफ बात कर रहे हैं, हम राइट ऑफ कर देंगे जिसे। जब वो 12,000 की गुडविल थी उसे राइट ऑफ कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। तो अब तो है ही नहीं ना वो इस दुनिया में। अब तो कितनी गुडविल है? 30,000 रुपये की। मैंने बोला चेंज इन पीएसआर इस चैप्टर में हमेशा हर बार एडजस्टमेंट एंट्री तो पास होगी ही होगी। अब एक बात बताओ, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री जब हम कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो जितने से गेन करेगा वो उतने से डेबिट होगा, लेकिन इनटू में क्या आएगा? मेरा गुडविल की अमाउंट। इनटू में क्या आएगा? गुडविल की अमाउंट। इनटू में क्या आएगा? गुडविल की अमाउंट। तो इस बार मेरा इनटू में कौन सी अमाउंट मैं लिखूंगा? 12,000 या 30,000? 12,000 या 30,000? सोचो सोचो सोचो, टाइम दिया जरा सोचो। 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, सोचो सोचो सोचो, देखे जरा सही होगा नहीं होगा, सोचो सोचो। 12:30, 12:30, 12:30, तो देखो होगा आपका 30,000। तो जिसने सोचा 30,000 सही है, जिसने सोचा 12,000 गलत है। 12,000 तो हमारी पुरानी गुडविल थी जिसको होगी हमने बोला कि अगर जब कहीं भी हमारी बुक्स में कोई गुडविल होगी उसे हम राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उसकी तो एंट्री क्या होगी अभी मैं बोल दूंगा, बाकी उसे तो हम क्या करेंगे, उसे तो राइट ऑफ कर दिया हमने 12,000 को। बाद में हम दोबारा से अपने प्रोफेशनल के ऑफिस में गए, सीए के ऑफिस में गए, एक्चुरियल के ऑफिस में गए, कोई भी वैल्यूएशन का जो प्रोफेशनल होता है उसके ऑफिस में गए, वहाँ जाके गुडविल को वैल्यू कराया, रिवैल्यू कराया, कितनी पाई गई? 30,000। तो अब जो चेंज इन पीएसआर की एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे वो आपकी 30,000 रुपये के साथ में होगी। तो यानी इस बार आपको करना क्या है? अब जरा फाइनल बात बोलते हैं। सबसे पहले तो आप कर दोगे अपनी राइटिंग ऑफ की एंट्री पास, ये वाली एंट्री। क्या होगी ये एंट्री? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो इस एंट्री के अंदर गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, ध्यान रखना, इस एंट्री के अंदर गेन सेक्रीफाइस कुछ नहीं है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी सारे ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पीएसआर में ये एंट्री होगी, ध्यान रखना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी इस एंट्री के अंदर आपको कुछ नहीं करना गेन और सेक्रीफाइस। तो आपको तो क्या करना है? 12,000 की मेरी गुडविल है, पुराना पीएसआर क्या है? 5:3:2। तो यानी आपकी एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अमाउंट कितनी आएगी? 12,000। और जो एक्स वाई जेड में डेबिट साइड में अमाउंट आएगी वो कितनी? 5:3:2 में बांट के, क्योंकि मैंने लिखा हुआ ना यहाँ पे ओल्ड पीएसआर में एंट्री होगी। क्यों होगी वो बाद में अगली क्लास में बात करेंगे। खैर, बाकी अगली जो एंट्री करोगे वो करोगे आप ये वाली एडजस्टमेंट वाली एंट्री पास। उसे कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये कर चुके होगे गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन, तो बस बाद में वही करना है, वाई जेड टू एक्स, और बस यहाँ पे इनटू में अमाउंट कौन सी लिखोगे? 12 नहीं लिखोगे, नहीं नहीं नहीं, कितनी? 30,000 लिखोगे। तो बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करूँगा कर लोगे। इस बार एक नहीं 2 एंट्री पास होंगी, तो बस मेरी बात खत्म हो गई।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आओ जरा देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं ज़रा इस कंटेंट को गायब कर दूँ, आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, तो ज़रा पॉज कर लेते हैं क्लास को। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, तो लो देखो, बचा लिया मैंने तुम्हारा टाइम, सारा गायब हो गया। तो चलो करते हैं अपना फाइनली ये गुडविल का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, होम एग्ज़ाम जो आपके स्कूल के होंगे उसमें आने के थोड़ी बहुत चांसेस तो हैं इस क्वेश्चन के, तो ज़रा आराम से ध्यान से देखना। स्लाइटली यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ही होम एग्ज़ाम में आने के थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, सारी बातें। तो आओ ज़रा पढ़ें। ए और बी पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:1, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए वो कितना 3:2। ये कह रहे हैं बट दिस डिसीजन was taken after the profit for the year ended 31 मार्च 2020 were distributed और in a old ratio, यानी कि तब तक पुराने रेशो में ही प्रॉफिट को बांट दिया गया था। बताओ जी बताओ क्या कर सकते हैं। खैर, मगर वो चाहते हैं कि हमारा जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाए वो कब से हो जाए, 1 अप्रैल 2019 से हो जाए, और 2020 वाला प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया है। दिक्कत हो गई थोड़ी सी। चलो आगे पढ़ते हैं। फर्म की जो कि गुडविल है वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव। ठीक है जी, प्रॉफिट जो कि है, क्योंकि 2 सालों का इन्होंने बोला हुआ है, तो 2 सालों का प्रॉफिट इज्जत से दिया हुआ है 60,000 का और 75,000 का। इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट बी ओपन इन अ बुक्स। तो हम कौन सा करते हैं ओपन। ये लाइन अगर कभी भी क्वेश्चन में लिखी हुई मिले तो परेशान नहीं होना है कभी। भाई एक बात बताओ, क्या हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, क्या कभी हम गुडविल अकाउंट ओपन करते हैं? नहीं, गुडविल अकाउंट कहाँ ओपन करते हैं। गुडविल अकाउंट ओपन करने का तो ये मतलब हो ना कि गुडविल अकाउंट डेबिट करना। हम तो बल्कि अगर गुडविल अकाउंट होता है तो हम उसे ख़त्म कर देते हैं। गुडविल अकाउंट होता है तो उसे ख़त्म कर देते हैं, और अगर गुडविल अकाउंट ही ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कभी डेबिट करते हैं? नहीं, डेबिट तो नहीं हमने पढ़ा कि हम ऐसा कुछ करते हैं। तो ये लाइन ना भी लिखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखी भी हो तो कौन सा हम करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो खैर आगे, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है थ्रू द कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो चलो ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की खास बातें गिनाता हूँ। खास बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो होगी। एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड वगैरह वगैरह, तो राइटिंग ऑफ की एंट्री नहीं होगी। तो देखो पहली बात तो ये कि गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगली बात, इस बार जो पहला पैराग्राफ था उसके अंदर लिखा हुआ था कि ए और बी के बीच में 2:1 है मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 अप्रैल 2019 से जरा टाइमलाइन इमेजिन करा देता हूँ। वो चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से उनका जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 से बदल के 3:2 हो जाए। और कब वो चाहते हैं? 1 अप्रैल 2019 से। और बाद में जाके लिखा हुआ है कि दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट, जो कि है वो बांट दिया गया है ओल्ड रेशो में। यानी कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये 31 मार्च 2020 वाला जो कि 90,000 रुपये का प्रॉफिट है उसे बांटने के बाद लिया गया है। यानी मान के चलो ये डिसीजन लगभग यहाँ कहीं कुछ लिया गया होगा। क्या लिया गया होगा कि इस डेट से हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल देंगे। यानी कि बैक साइड से इफेक्ट लेने के लिए कह रहे हैं सिंपली। यानी ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी आसान सी बात है। ये जो 90,000 रुपये का प्रॉफिट है, जैसे कि हमने ओल्ड रेशो मतलब 2:1 में हमने बांट दिया है, इसे हमें 2:1 में बांटना ही नहीं चाहिए, इसे हमें 3:2 में इफेक्ट लेना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं, जबकि हमने उसे बांट दिया है ऑलरेडी। किस में? 2:1 यानी कि ओल्ड रेशो के अंदर। लेकिन ये कह रहे हैं क्योंकि हमें बैक डेट से दूसरा रेशो 3:2 कंसिडर करना है, तो इसलिए हमें इस चीज़ की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, काफ़ी आसान है। तो पहली टेक्निकल बात तो ये है इस क्वेश्चन में। अगली बात, जो पहला पैराग्राफ खत्म होने के बाद में जहाँ लिखा हुआ है गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में कोई बात, उसे जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेकंड जो पैराग्राफ है, फर्म गुडविल वाज वैल्यूड, उम्मीद करूंगा दिख गया होगा। फर्म वैल्यू
फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। एग्रीगेट का क्या क्या मतलब होता है? क्या एग्रीगेट का मतलब एवरेज होता है? एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, टोटल होता है, सम टोटल होता है, ग्रैंड टोटल होता है। तो एग्रीगेट, ये कह रहे हैं कि गुडविल वैल्यू करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट, बस, और कुछ नहीं लिखा इन्होंने। और 2 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है तुम्हें 60,000 और 75,000। इस बार एवरेज वर्ड नहीं लिखा हुआ। देखो एवरेज निकालने के लिए तो हम ये करते हैं, सपोज करो 3 साल का एवरेज निकालना है तो तीनों साल का प्रॉफिट ऐड डिवाइडेड बाई 3, 5 साल का एवरेज निकालना है तो 5 सालों का प्रॉफिट ऐड डिवाइडेड बाई 5। एवरेज तो ऐसे निकलता है, लेकिन क्या एग्रीगेट ऐसे निकलेगा? नहीं, एग्रीगेट का मतलब तो सिंपली टोटल। और आम तौर पर मेरी गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए वैसे करके लिखा होता है कि इतने ईयर परचेज और इनटू में एवरेज प्रॉफिट, इतने ईयर परचेज और इनटू में एवरेज प्रॉफिट। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जरा फिर से पढ़ो एक बार, क्या परचेज वर्ड लिखा हुआ है कि हाँ 3 year परचेज, 2 year परचेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना। इस बार तो बस इतना लिखा हुआ है कि 2 years का एग्रीगेट लेना है, बस। यानी इस बार पता है गुडविल क्या आएगी? बस 70,000, 75,000 प्लस 60,000, 1,35,000 दोनों को जोड़ के, बस, कुछ नहीं करना, एवरेज नहीं निकालना इस बार, ठीक है, ध्यान रखना। तो करो वो जो क्वेश्चन में लिखा हो, ना कि वो जो हम सोच रहे हैं। यानी आमतौर पर आदत पड़ी हुई है जी है क्या कि परचेज ढूंढना है, परचेज ढूंढना है तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज निकाल दो। तो नहीं, ऐसी कोई कलाकारी नहीं करनी है, ध्यान रखना। तो चलो चलो करते हैं। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ एंट्रीज़ की, तो 2 एंट्रीज़ हमें पास करनी पड़ेंगी। कौन सी 2 एंट्री? पहली एंट्री प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की। ये जो 90,000 का प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया गया है, जबकि इसे बांटना था अब इसमें न्यू वाले में 3:2 में, तो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट की। और जो दूसरी एंट्री होगी वो होगी मेरी गुडविल एडजस्टमेंट की। क्या गुडविल की राइटिंग ऑफ की कोई एंट्री होगी? नहीं, राइटिंग ऑफ की कोई एंट्री नहीं होगी। तो जरा आओ तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में बातें करूंगा। जरा देखो जी, इधर एक छोटी सी अपनी एक वर्किंग देख लो। हाँ जी, ये पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? ए और बी। जरा ए और बी के लिहाज से सोच के देखो भाई, ए और बी को हमने प्रॉफिट दे दिया कितना? 90,000। किस रेशो में दे दिया हमने? 2:1 में दे दिया। यानी अगर 90,000 का प्रॉफिट में ए और बी को बांट दूं तो वो कितना बनेगा मेरा? 30,000 रुपये और 60,000 रुपये। यानी इस बात का मीनिंग है कि हमने बी को 30,000 रुपये दे दिए और ए को 60,000 रुपये दे दिए। और जबकि हमें प्रॉफिट देना कितना था? प्रॉफिट देना कितना था? यानी देखिए, ये इसे तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रॉफिट गिवन, कि जो दे दिया। और यहाँ पे भी मैं लिखूंगा प्रॉफिट टू बी गिवन, कि हमें देना कितना था। भाई हमें देना था 3:2 के हिसाब से, 3:2 के हिसाब से। तो 3:2 के हिसाब से कितना बनेगा? 3 2 5, 5 से काटूंगा तो 18, तो ठीक है 54,000 और 36,000। तो जरा आराम से अब यहाँ पे तरीके से इंटरप्रिटेशन निकालो। क्या इंटरप्रिटेशन? कि हमें ए को देना कितना था? 54। हमने दे कितना दिया? 60,000। हमें ए को देना कितना था? 54। हमने दे कितना दिया? 60,000। एक्स्ट्रा दे दिया है तो अब क्या करें? छीन लेते हैं। और हम जानते हैं जब कहीं भी किसी भी पार्टनर से छीनना होता है तो हमें डेबिट करना होता है। तो 6,000 डेबिट होगा ए का कैपिटल अकाउंट। वन मोर प्रॉफिट हमने दे कितना दिया? 2:1 में बांट दिया तो 60,000 30,000। प्रॉफिट हमें देना कितना था? 3:2 में देना था 54,000 36,000। तो अब कैसे सोचना है? कैसे सोचना है कि हमें 54 देना था, हमने 60 दे दिया, तो हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो अब छीन लो। तो छीन लिया तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो 6,000 से डेबिट। बिल्कुल सेम वे में बी को कितना देना था? 36 देना था, हमने कितना दिया? बस 30 ही दिया है, तो 6,000 कम दिया है। तो जरा इसे 6,000 और दे दो, यानी कि 6,000 से इसका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो सिंपली। खैर, तो यानी कि आपकी जो कि प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी? लो जी लो, हो गई हमारी एंट्री। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। उम्मीद करूंगा बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कोई ऐसी दिक्कत की बात तो है नहीं। तो चलो खैर आगे, जो कि गुडविल है। देखो गुडविल की गुडविल के लिए पहले आपको वो वाली भी गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो जो ओल्ड माइनस न्यू वाली हम करते थे। हाँ, ए और बी की ओल्ड रेशो क्या है आपका? 2:1, यानी 2/3
और 1/3 और न्यू PSR है आपका 3:2 यानी कि 3/5 और माइनस में 2/5। यहाँ अपना LCM ले लेंगे हम, 3 और 5 15 आएगा मेरा, तो 3 5 10, तो 5 3 9, तो 1/15। ये क्या आया, सेक्रीफाइस आया क्योंकि पॉजिटिव फिगर है। यहाँ 15, तो 3 5 और 5 3 2 6, तो माइनस के 1/15 यानी कि ये क्या है, ये गेन आया। अब गेन वाले को डेबिट करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन वाले को डेबिट करेंगे यानी कि बी को डेबिट करेंगे, यानी बीज कैपिटल अकाउंट, गेन वाले को डेबिट करेंगे यानी कि बीज को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे यानी कि ए को क्रेडिट करेंगे। तो बस जी बस हो गई हमारी बात। कौन कितने से डेबिट होगा, कौन कितने से, जो जितने से गेन करेगा वो उतने से ही डेबिट होगा, जो जितने से सेक्रीफाइस करेगा वो उतने से ही क्रेडिट होगा। अमाउंट इनटू में कौन आएगी, गुडविल की अमाउंट। गुडविल की अमाउंट कितनी है, हमने जाना था कि इस बार एवरेज कुछ नहीं करना, 75,000 प्लस 60,000, तो गुडविल की अमाउंट आ गई आपकी कितनी, 1,35,000, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है एग्रीगेट ऑफ 2 ईयर्स। सिर्फ एग्रीगेट करना है, एग्रीगेट मतलब टोटल करना है, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। तो बस 1,35,000 गुडविल की अमाउंट, 1,35,000 गुडविल की अमाउंट, बस जी बस हमारी बात खत्म हो गई। तो बस ये कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 9,000। खैर खत्म। आगे ये कह रहे थे हमसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी, तो कौन सी लंबी चौड़ी बात है, वैसे तो बना ही लोगे आप लोग, उम्मीद करूंगा मैं, बाकी बना देता हूँ मैं, वरना फिर कहोगे मास्टर तो कुछ कराता नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो करा देता हूँ, कोई लंबी चौड़ी बात तो है नहीं वैसे भी। खैर, तो आओ ज़रा देख लें। हम जानते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो मेरा क्रेडिट साइड में ही होगा, क्योंकि ये तो एक लायबिलिटी का अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंसेस जो कि हैं वो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, सबसे लास्ट में कितने, 1,90,000 ए का है, 1,50,000 ए का है और 90,000 बी का है। तो 1,50,000, 1,50,000 और 90,000। खैर, अब उम्मीद करूँगा सबको क्लास 11 के अंदर पढ़ी हुई लेजर पोस्टिंग तो याद ही होगी, याद ना हो तो याद करो। अभी क्या है थी जी, अकाउंट क्या हो रहा है, किससे हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, यानी आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले ए कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में 6,000, किससे डेबिट हो रहा है, किससे के लिए, अपोजिट साइड में देखो, अपोजिट साइड में कौन है, बी है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टू बीज कैपिटल अकाउंट। आगे बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बी के क्रेडिट में 6,000, बी के क्रेडिट में 6,000, किससे क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट साइड में देखो कौन, ए, तो बस बाय एज कैपिटल अकाउंट। मेरी शब्दों पे गौर करना, रिकॉर्डेड क्लास का फ़ायदा ये एक से ज़्यादा बार देख सकते हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बार बार रिमाइंड कर सकते हो, अगर लेजर पोस्टिंग में कोई दिक्कत है तो, और फिर भी दिक्कत रहेगी तो ठीक है, फ़ोन कर लो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, हाँ जी, अब इस पे आ जाता हूँ। बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में कितनी, 9,000 अमाउंट, 9,000 अमाउंट किससे डेबिट हो रहा है, अपोजिट साइड में देखो किसका नाम है, ए का, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अब यहाँ एज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बस ए के क्रेडिट में 9,000। ये किससे क्रेडिट हो रहा है, बी से क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड में तो बी बैठा हुआ है, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो बस जी बस बात हमारी खत्म हो गई। ये 2 एंट्री थी, 2 एंट्री में 4 एस्पेक्ट नज़र आए हैं, चारों एस्पेक्ट की पोस्टिंग कर दी। बस अब बैलेंसिंग करनी है, जो कि टू बैलेंस CD के नाम से आएगा, और बस हमारी बात खत्म हो जाएगी। तो ये 96,000 बनेगा टोटल, 96,000 बनेगा टोटल, 1,59,000 बनेगा और 1,59,000 बनेगा। तो चलो जी चलो, ये टू बैलेंस CD हमने निकाल दिया, बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा, 1,53,000 और ये 87। चलो खैर, उम्मीद करूँगा कैलकुलेशन ठीक ही होगी मेरी। तो खैर डन। इसी के साथ में गुडविल के क्वेश्चन हम लोगों ने ख़त्म किए और चेंज इन PSR की आज की कक्षा हमारी ख़त्म होती है। ऐसे ही अब आगे जाके हमें रिज़र्व की एडजस्टमेंट पढ़नी है, फिर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। खैर फ़िलहाल तो जो अगली क्लास होगी वो आपकी लाइव क्लास होगी, और उसके अंदर इस जो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट पढ़ी है, जिसमें हम बस ऐसे ही बोले जा रहे थे कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, अगली क्लास में पता करेंगे कि ये गेनिंग को डेबिट क्यों कर रहे हैं हम, ये सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम।
ये राइट ऑफ करने की आफत क्या आन पड़ी है, क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं हम गुडविल को, ऐसी क्या बात हो गई कि गुडविल को राइट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो ये सारी ही चर्चा करेंगे हम अगली लाइव क्लास के अंदर। तो चलो ही चलो डन, मेरी आज की बात खत्म हुई। तो कोई दिक्कत हो तो परेशानी हो तो पूछ लेना, अदरवाइज ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो। तो ओके डन, टाटा बाय बाय।